हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज जो 15 चैप्टर है भगवत गीता का, तो उसको स्टार्ट करेंगे। तो जैसे 12 चैप्टर है भक्ति योग, ऐसे जो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, ये दोनों अध्याय में 20 श्लोक, काफी कम श्लोक है ये। तो ये जो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, तो पिछले अध्याय में जो 14वां अध्याय है, तो 13वें जो 13 चैप्टर था जिसका नाम था प्रकृति पुरुष और चेतना। तो 13वें अध्याय में भगवान ने बहुत सारा ज्ञान बताया प्रकृति पुरुष और चेतना में, और बताया कि लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान में होता है बहुत कुछ देख पाता है कैसे सारे जीवों के अंदर परमात्मा है, लेकिन इस संसार में जीव अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि 13.22 में बताया पुरुषा प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणा, क्योंकि वो अपने आप को इमिटेशन पुरुष है। रियल पुरुष कौन है? भगवान, जो वास्तव में एंजॉय है। लेकिन जीव अपने आप को भोक्ता समझ लेता है। भूंगते प्रकृति जान गुणा है, और 3 गुणों वाला जो ये जो 3 गुण है, 3 गुणों के माध्यम से वो ये संसार में भोग करने का प्रयास करता है। कारणम गुण संगस्या, गुणों के संग के कारण सद असद योनि जन्मसु, सद और असद योनियों में उसका जन्म होता है। ये तो ये अभी गुणों के कारण वो इस प्रकार से उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो ये गुण क्या है, कैसे बांधते हैं, कैसे कार्य करते हैं, 14वें अध्याय में बताया। और 14वें अध्याय के अंत में भगवान ने बोला कि माम चयो आव्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान संपीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि जो व्यक्ति मेरी आव्यविचारिणी भक्ति में लगता है तो वो तीनों गुणों से परे चला जाता है। तो वो तीनों गुणों से परे कैसे जाता है? भगवान की भक्ति का आश्रय लेके। 14वें अध्याय के एंड में कंक्लूड किया। तो अभी भगवान से उसको जो भक्ति डेवलप करनी है वही अल्टीमेट चीज है। हाँ, भगवान के प्रति जो आसक्ति है। अब लेकिन भगवान के प्रति जो आसक्ति है या भगवान के प्रति भक्ति को जो उत्पन्न करना है, उसके लिए संसार से भी विरक्ति होना महत्वपूर्ण है। तो एक है कृष्णा से अटैचमेंट, दूसरा है मटेरियल वर्ल्ड से डिटैचमेंट। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ये तो इस 15वें अध्याय में भगवान ये भौतिक संसार जो है, भौतिक संसार जिससे डिटैच होना है, उसके बारे में बताते हैं। एक मेटाफर, एक उदाहरण देके, जो ऐसा पेड़ है जो उल्टा है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं नीचे हैं, उसका उदाहरण देके भगवान बताते हैं कि भौतिक संसार कैसा है। क्योंकि भौतिक संसार से डिटैचमेंट होगा और भगवान से अटैचमेंट होगा, दोनों चीजें कनेक्टेड है। तो दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। एक लेवल ऑफ डिटैचमेंट भी महत्वपूर्ण है और भगवान से अटैचमेंट, दोनों इम्पोर्टेंट। तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो कमेंट्री है उसमें वो बताते हैं कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो अर्जुन के मन में उठ सकते थे 14वें अध्याय के बाद। क्योंकि 14वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बोला कि मेरी भक्ति में लगो, तीनों गुणों के तुम परे चले जाओगे। सा गुणान समतीत्यता, ये, और ब्रह्म में स्थित हो जाओगे। ये
तो अर्जुन का प्रश्न हो सकता था कि ये भौतिक जगत का स्वरूप क्या है जो 3 गुणों से बना हुआ है। आप बोल रहे हैं भौतिक जगत में 3 गुण है, उससे परे जाना है, लेकिन ये भौतिक जगत का स्वरूप क्या है और ये भौतिक जगत की शुरुआत कहाँ से हुई है, इसका ओरिजिन क्या है, दूसरा प्रश्न। तीसरा कि कौन वो जीव है, किस प्रकार के जीव इस संसार के परे जा सकते हैं। और आपने बोला कि 3 गुणों के परे चले जाओगे, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म को प्राप्त करोगे, तो वो ब्रह्मन क्या है। हाँ, और आपने बोला ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, 14.27 में ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि ब्रह्म का भी जो आधार है वो मैं हूँ, तो आप कौन है। तो ये प्रश्नों का इस चैप्टर में आंसर है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस लिखते हैं। और सिंपल वर्ड्स में अगर समझना है तो 14 और 15 चैप्टर का लिंक क्या है, यही लिंक है क्या, कि भगवान ने 14 चैप्टर में बोला है कि मेरी भक्ति के द्वारा तुम 3 गुणों से परे चले जाओगे। ये लेकिन भगवान की भक्ति के लिए संसार से भी डिटैचमेंट चाहिए, संसार से विरक्ति चाहिए। तो संसार से कैसे विरक्त हो सकते हैं, वो ये इस चैप्टर में बताया है। हाँ, संसार के स्वरूप को और उससे कैसे डिटैच हुआ जा सकता है। ठीक है, तो ये जो अध्याय है सब काफी छोटा है, 20 श्लोक है इसमें केवल। तो पहला सेक्शन है 15.1 से लेके 15.6 तक, श्लोक संख्या 15.1 से लेके 6 तक। इसमें बताया है कि कैसे व्यक्ति ये संसार से डिटैच हो सकता है, भौतिक संसार के स्वरूप को जानकर कैसे हम लोगों को इससे अनासक्त होना है, ये पहले सेक्शन में बताया। दूसरा सेक्शन है 7 से लेके 11 तक, ट्रांसमाइग्रेशन। तो जो भौतिक संसार में आसक्त हो जाता है उसको बार बार घूमना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। ये फिर 12 से लेके 15 तक है भगवान कृष्ण की जो पोजीशन है एज अ मेंटेनर, कैसे भगवान हमको इस संसार में मेंटेन करके रखते हैं। ये और 16 से लेके 18 तक है त्रिश्लोक की भगवत गीता, जैसे 10.8 से लेके 10.11 तक है चतुश्लोक की भगवत गीता, ऐसे ही 16 से 18 है 30 श्लोक की भगवत गीता, जिसमें भगवान वेदों का सार समरी बताते हैं वेदांत का। और 19 और 20 में ये एक बार जो वेदों के सार को जान जाता है उसका लाइफ कैसा होता है, वो क्या करता है। तो वापस से मैं शॉर्ट में बताता हूँ, 1 से लेके 6 तक इस संसार से व्यक्ति कैसे डिटैच हो सकता है। तो इस सेक्शन में क्या बताया गया है कि ये संसार कैसा है, ऊर्ध्वमूलम मदा शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम। ये संसार की तुलना की गई है जैसे एक पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर है, शाखाएं नीचे। ये और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये पेड़, साधारण नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये ट्री, जो मटेरियल वर्ल्ड का ट्री है उसके बारे में बताया गया है। अगर कोई सोचे ना रूपम अस्य तथो लभ्यते ना अंतो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, अगर कोई इस भौतिक संसार के वृक्ष को पूरी तरह समझना चाहे तो असंभव है। हाँ, तो क्या करना है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग डिटैचमेंट के शस्त्र से इसकी जड़ को काटना है। तो ये पहले सेक्शन में दिया है। और भगवान को शरणागत होना है और भगवान के धाम जाने की इच्छा होनी चाहिए, ये 15.1 to 6 में दिया है। फिर उसके बाद 15.7 to 11 में बताया गया है कि कैसे जो जीव है वो भगवान का अंश है, लेकिन ये संसार में मना षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, इस संसार में मन में इतनी सारी असीमित इच्छाएं हैं और इस संसार में बहुत संघर्ष कर रहा है वो मन और इंद्रियों के कारण, और इसी के कारण उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार शरीर मिलता है, हर बार शरीर मिलता है उसको आंख कान ये सब मिलते हैं। हाँ, ये सब भगवान इसमें बताते हैं। तो भगवान उसके बाद 8 to 11, हाँ 12 to 15
ये श्लोकों में बताते हैं कि कैसे वो ये संसार से भगवान के धाम जा सकता है। जो भगवान का धाम है वहां पे सूर्य की जरूरत नहीं है, वहां चंद्रमा की जरूरत नहीं है। ये तो अब भगवान अपने धाम के बारे में बताने का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान के धाम पे जानने पे विश्वास करेंगे, पहले ये समझ में आना चाहिए कि भगवान हमको यहाँ भी भगवान ही मेंटेन कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि कोई भिखारी है और वो भिखारी की स्थिति बहुत गंभीर है, हाँ, तो इसने खाना नहीं खाया है, उसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। कोई व्यक्ति उसको बोलता है चलो मेरे साथ, मैं तुमको अपनी सिटी में लेके चलता हूँ, मैं वहां से बंगला दे दूंगा, तुमको रहने के लिए बहुत कुछ दे दूंगा। तो उसको तुरंत विश्वास नहीं होगा, उस पर विश्वास नहीं होगा उसको तुरंत। सबसे पहले उसको तुरंत उसको थोड़ा बताना पड़ेगा कि ठीक है भूख लगी है ना, चलो पहले उसको थोड़ा कुछ भोजन खिलाएगा, कपड़े नहीं कुछ कपड़े दिलाएगा, तब वो फिर आगे की चीज पे भी विश्वास करेगा। इसीलिए भगवान ने 12 से जो 15 श्लोक है, एक श्लोक में अपने धाम भगवान ये श्लोकों में बताते हैं कि कैसे मैं जीवों का पालन करता हूँ। हाँ, कैसे संसार में सारे जो ग्रह हैं प्लैनेट्स हैं उनको मैं धारण कर रहा हूँ। जो वेजिटेबल्स का जूस है वो जो मेरे से आता है, सब व्यक्ति इवन हम लोग जो भोजन खाते हैं उसको पचाने की शक्ति हम में नहीं है। भगवान बताते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा, आई एम द फायर ऑफ डाइजेशन, और मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि कैसे भगवान हमारा पालन करते हैं। और इसमें 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं मैं वेदों की रचना करने वाला हूँ, मैं वेदों को जानने वाला हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदों की रचना भी मैंने की है, वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। तो जिसने रचना की है जो जानने वाला है वही सार बता सकता है। तो 16 से लेके 18 श्लोक तक वेदांत का समरी बताते हैं भगवान। हाँ, तो 16वें श्लोक में बताते हैं संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, शर और अक्षर। ठीक है, शर मतलब फॉलिबल, अक्षर मतलब जिनका फॉल नहीं होता है। शर मतलब जिनका पतन हो जाता है, जिनमें टेंडेंसी है। अक्षर मतलब जो कभी भी पतित नहीं होते अपनी स्थिति से, वो क्या है, अक्षर। ये दो प्रकार की जीवात्माएं हैं। ये 17वें श्लोक में बताते हैं इन दोनों जीवात्माओं के बद्ध और मुक्त जीवात्माएं। हाँ, जो भौतिक जगत में है और आध्यात्मिक जगत में है। बद्ध और मुक्त जीव के परे कौन है, भगवान। हाँ, भगवान बद्ध और मुक्त दोनों जीवों के परे हैं, उनके बारे में बताते हैं। और जो ऐसे भगवान को जानता है वही पुरुषोत्तम है, वही वेदों के सार को जानता है। अब 19 और 20 श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति जान लेता है भगवान को, यो मामेव सम्मूढ़ा जानाति पुरुषोत्तमा सा सर्व, तो जानने के बाद क्या करेगा, वही कंक्लूजन है इसका भी, सा सर्वविद भजते माम, वो हर प्रकार से भगवान के भजन में लग जाएगा। तो यही शास्त्रों का सार है। ये किस श्लोक में बताते हैं भगवान, 19 और 20 श्लोक में इसको बताते हैं। तो आज ये चैप्टर का समरी शॉर्ट में श्लोक में क्या क्या दिया है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला श्लोक, श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम अधा शाखम, ये एक जगत जो है भौतिक संसार एक ऐसा पेड़ है। हाँ, ऊर्ध्व मूलम, उसका मूल ऊपर है, जड़ ऊपर है, अधा शाखम, शाखाएं नीचे, उसके पत्ते क्या है, छंदांसी। हाँ, वेदों के जो छंद हैं, हाँ, वो उसके पत्ते हैं। यस्तम वेद स वेद वेद, जो इस पेड़ को जानता है वो वेदों को जानता है। ठीक है, तो भौतिक संसार एक ऐसा पेड़ है, ऊपर नीचे है इसका सिस्टम, जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे है। ठीक है, तो क्योंकि ये क्या है, रिफ्लेक्शन है भौतिक जगत,
ठीक है, अब और उस पेड़ का डिटेल बता रहे हैं। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्माणि बन्धीनि मनुष्य लोके। अब इसकी जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं नीचे हैं। क्योंकि जैसे नदी के किनारे अगर कोई पेड़ है तो उसका अगर आप प्रतिबिंब देखेंगे, प्रतिबिंब में क्या है, जड़ ऊपर दिखेगी और जो शाखाएं ऊपर है वो नीचे दिखेगी। लेकिन अधश्य मूलानी अनुसंततानी, हाँ, जो कुछ शाखाएं हैं जैसे जो पीपल का पेड़ होता है, हाँ, तो आप देखेंगे उसकी जो अधश अधश्य ऊर्ध्वम कुछ शाखाएं नीचे से ऊपर भी जा रही हैं। तो जो शाखाएं हैं वो नीचे आ रही हैं, लेकिन कुछ शाखाएं ऊपर भी जा रही हैं। ये जैसे आपने पीपल के पेड़ में देखा है ना, ऊपर नीचे हर जगह उनका विस्तार होता है। और इस पेड़ को पानी कहाँ से मिलता है? पेड़ को गुण है, जो 3 गुण है ये जल का काम करते हैं। विषया प्रवाला, और पेड़ में जो टहनियां हैं, टहनियों में जो ब्रांचेस निकल जाती हैं, शाखाएं, एक होती मूल शाखा और शाखा के अंदर भी छोटी छोटी शाखाएं रहती हैं, उसको टहनियां बोलते हैं। वो क्या है? इंद्रिय विषय। और अदृश्य मूलानि अनुसंततानि, और इसकी जो शाखाएं हैं बहुत घनी है। जैसे आपने पीपल के पेड़ में देखा होगा कि उसकी एक तो मेन रूट रहती है, उसके अलावा कुछ जो शाखाएं होती हैं वो ऊपर से आती हैं, नीचे आती हैं, और वो भी जमीन में चली जाती हैं, वो भी जड़ का काम करने लगती हैं। इस तरह बहुत विस्तृत इसकी जो जड़ें हैं। हाँ, और कर्मानुबंधी नहीं। हाँ, तो फ्रूटिव वर्क या जो सकाम कर्म में बंधीनी मनुष्य लोग के, इस संसार के मनुष्यों को ये बांध के रखता है, ऐसा ये पेड़ है। तो कोई सोचेगा ठीक है, इसको समझा जाए अच्छे से कैसा पेड़ है। तो तीसरे श्लोक में बोलते हैं, ना रूपमस्येह तथोपलभ्यते, इसके रूप को समझ नहीं पाओगे, कभी भी नहीं समझ पाओगे कि ये संसार कैसा है। कितनी इच्छाएं रहती हैं व्यक्ति के, यहाँ घूम लिया जाए, वहां घूम लिया जाए, इतना भी कुछ कर लिया जाए, हम नहीं समझ सकते। देखिए, अगर जैसे आकाश होता है, इतने बड़े आकाश में भौतिक संसार कैसा है, जैसे आकाश में एक छोटा बादल, हम्म, वैसा भौतिक संसार है। उसमें भी कितने ब्रह्मांड है, यूनिवर्स कितने हैं, अनगिनत। महाविष्णु के पोर से निकल रहे हैं, अनगिनत ब्रह्मांड है। उसमें से एक ब्रह्मांड को भी अभी तक हम लोग जान नहीं पाए, जिसमें हम फंसे हुए हैं वो भी हमको पता नहीं। तो इसको जाना नहीं जा सकता है। ना रूप मत्स्य, ना अंतो ना आदि न च संप्रतिष्ठा, इसका क्योंकि अंत समझ में नहीं आता है। ये पेड़ कहाँ अंत हो रहा है, कहाँ आदि हो रहा है, क्लियर समझ नहीं आता है। अश्वत्थ मेनम, तो इसको समझने का प्रयास मत करो। हाँ, समझने का प्रयास मत करो, इस शाखा से उस शाखा पे जाके। शाखा क्या? यूनियन। हाँ, कोई गलत काम करता है तो नीचे की योनि में जाता है, वो नीचे शाखा जा रही है। पुण्य काम करता है, ऊपर की योनि में जाता है, ऊपर नीचे घूम रहा है। लेकिन वो सोचे कि पेड़ को पूरी तरह समझ जाऊंगा मैं, तो वो संभव नहीं है, बहुत विस्तृत है। तो क्या करना है? असंग शस्त्र है, सुविरूढ़ मूलम, इसकी जड़ बहुत स्ट्रांग है। असंग शस्त्रेण, असंग मीन्स शस्त्र से, डिटैचमेंट के शस्त्र से क्या करना है? दृढ़ेन, दृढ़ता पूर्वक छित्वा, इसकी जड़ को काट दो। ठीक है, और इसकी जड़ काटने के बाद क्या करना है? चौथा श्लोक, तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूत्या तमेव चाद्यम पुरुषा पुराणा यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। ये भौतिक संसार से आसक्ति को काट दो और आध्यात्मिक संसार तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम, उस परम पद के लिए प्रयास करो। यस्मिन गता, जहां जाने के बाद ना निवर्तन्ति भूया, वापस आना नहीं पड़ता है। क्योंकि जीव के लिए सबसे बड़ा दुख यही है। देखिए, हर दिन कितना चीजें व्यक्ति को सहन करना पड़ता है। माइंड में इतना डिस्टरबेंस होता है, शरीर का इतना डिस्टरबेंस, और इतने तरह के तकलीफ, और वापस आएगा सब रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए बार बार भगवान गीता में बोलते हैं, उस जगह के लिए प्रयास करो जहां से वापस नहीं आना पड़ेगा।
और तमेव चाद्यम पुरुषाम प्रपद्य, और वहां पे आदि पुरुष है जो शुरुआत से हैं भगवान, उनकी शरण ले लो। ठीक है। अब वो शरणागत कैसे होगा व्यक्ति, शरणागति का प्रोसेस 5वें श्लोक में बताया। निर्माण मोहा जित संग दोष आध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। निर्माण मोहा, पहले तुम जो निर्माण, जो प्राइड है, अहंकार को त्यागना पड़ेगा। निर्माण मोह, जो मोह है संसार के प्रति, उसको त्यागना पड़ेगा। जित संग दोषा, संग का जो दोष है, जो गलत संग है, उसको त्यागना पड़ेगा। आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, जो भौतिक काम है उसको छोड़ना पड़ेगा। और आध्यात्म नित्या, जो आध्यात्मिक सत्य है, जो शाश्वत है, जो नित्य है, उसको समझना पड़ेगा। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे, सुख दुख रूपी द्वंद्व से मुक्त होके, हाँ, इस तरह से जो व्यक्ति है ये सारी चीजों को करता है तो वो उस परम पद के पास जा सकता है, उस आध्यात्मिक जगत में। तो वो आध्यात्मिक जगत कैसा है, हाँ, उसका वर्णन 6वें श्लोक में है। ना तद्भास्यते सूर्यो ना शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं सभा। ना तद्भास्यते सूर्यो, वहां पे सूर्य के प्रकाश से भाषित नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। ना शशांक को, तो कोई बोलेगा अच्छा लगता है वहां पे चंद्रमा है, नहीं नहीं, चंद्रमा भी नहीं है। हाँ, तो फिर क्या है, प्रभुपाद जी बोलते हैं ट्रांसलेशन में, फायर भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। हाँ, ये श्लोक में नहीं है लेकिन प्रभुपाद जी ऐड करते हैं। ना शशांको न पाव का, ना वहां कोई अग्नि है। यद गत्वा, वहां पे जाने के बाद स्वयं प्रकाशित जगत है, वहां पे जाने के बाद कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आता। हम्म? और जब तक हम भगवान के उस धाम में नहीं जाएंगे हम संतुष्ट नहीं हो सकते। ये क्योंकि वही जीव की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो जीव का स्वभाव है। तो जीव का स्वभाव क्या है, 7 से 11 जो दूसरा सेक्शन है, ट्रांसमाइग्रेशन। ममैवांशो वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, 7वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं वो जो जीव है वो मेरा अंश है। कोई बोलेगा कब से हो गया आपका अंश, सनातना, सनातन काल से। तो फिर यहाँ इतना संघर्ष क्यों कर रहा है। मना षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थान कर्षति, क्योंकि वो जीव बद्ध होने के कारण, और ये भौतिक गुणों से आसक्त होने के कारण, भौतिक संसार में भोग की इच्छा के कारण मन और इंद्रियों के द्वारा बड़ा संघर्ष करता है। वो कैसे संघर्ष करता है उसको एक्सप्लेन करते हैं 8वें श्लोक में। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चापि क्रामतीश्वरा गृहीत्वैतानि संज्ञाति गायुर्बन्धा निवासयत्। उसकी भोग करने की इच्छा के कारण बार बार अलग अलग जन्म लेने पड़ते हैं। जो भी जन्म लेता है उसमें सूक्ष्म शरीर उसके साथ जाता है। पिछले शरीर में जो भी भोग करने की इच्छाएं थी, जो कंसेप्शन थे माइंड में, जो विचार थे, वो नए शरीर में कैरी होते हैं। उदाहरण दिया है वायुर्गंधा निवासयात्, जैसे वायु होती है किसी बगीचे से जाती है तो बगीचे की सुगंध को अपने साथ लेके जाती है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर निकल के जाता है लेकिन सारी जो वासनाएं रहती हैं वो उसमें रहती हैं। ये, और जैसे ही नया शरीर मिलता है उसको क्या मिलता है, सारा सेट वापस से मिलता है। 8वें श्लोक में बताया है। श्रोत्रम चक्षु रसनम चा, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम चा रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठायम मनश्चायम विषयानुपसेवते। जैसे ही नया शरीर मिलता है, श्रोत्रम, हाँ, हर के कान, उसको कान मिलते हैं, देखा आपने, कुत्ते भी कान होते हैं, बिल्ली के भी कान होते हैं, चक्षु आंखें मिलती हैं, और स्पर्शनम रसनम घ्राणम एवं च, त्वचा मिलती है, उसका एक स्किन है, जीवा है, ऐसा है। सारी चीजें उसको मिलती हैं। जैसे ही नया बॉडी मिलता है, बॉडी के साथ पूरा सेट उसको वापस से मिलता है। ये, और विषयानु उपसेवते, वापस से विषयों के सेवन में वो लग जाता है, अपने प्रोजेक्ट में लग जाता है वो भोग करने के। देखिए कैसी विडम्बना है जी। हाँ, सोचना चाहिए इसके ऊपर, कितने कितने हमने जन्म में यही चीज की है। इस जन्म में जो कर रहे हैं वही चीज हमने इतने जन्म में किया है, और हर दिन व्यक्ति सुबह उठता है वही विचार, तुरंत वापस से उसकी जो सिस्टम है चालू हो जाता है।
तो 10वें श्लोक में बताते हैं, उत्क्रामांतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो जो जिसके पास ज्ञान चक्षु है वो देख सकता है। क्या देख सकता है? उत्क्रामांतम, कैसे जो जीव है शरीर छोड़ता है। स्थितम वापी, कैसे जीव इस शरीर में रहता है। भुंजानम, कैसे शरीर में व्यक्ति भोग करने के लिए प्रयास कर रहा है। जो ज्ञान चक्षु है जिसके पास वो देख सकता है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ते, जो मूर्ख व्यक्ति है उसको कुछ समझ नहीं आता। उसके लिए उसको समझ ही नहीं आता कैसे मैं, इतने जन्म मैंने बदल दिए, इस जन्म में भी कैसे मुझे इतना पुश, हाँ ये जो वेग है मुझे इतना पुश कर रहा है भोग करने के लिए। हाँ, और भगवान की सेवा के प्रति कोई रुचि नहीं है, उसको समझ में नहीं आता ये। तो यतंतो अपि योगिन शयनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। जो योगी हैं जो बहुत यत्न करते हैं, 11वें श्लोक में पश्यन्ति, वो देख लेते हैं, वो ये चीजें देख पाते हैं। 11वें श्लोक में बताया है, वो देख लेते हैं ये क्लियरली, कैसे कि ये शरीर के अंदर जो आत्मा है और जो उसका वास्तविक स्वरूप है। लेकिन यत्न तो अपि अकृतात्मानो, लेकिन अगर कोई यत्न कर रहा है लेकिन जब तक हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, नैनम पश्यन्ति अचेतसा, वो ये नहीं देख पाता। तो केवल यत्न करने से नहीं होता है, जब हृदय शुद्ध होगा तभी वो व्यक्ति ज्ञान चक्षु में स्थित हो पाता है, उसको समझ पाता है कि ये वास्तव में देख पाता है कि कैसे जन्म मृत्यु। देखिए, जैसे जो सिद्धार्थ थे, उनको पहली बार जो उनके सारथी थे वो पहली बार नगर के बाहर भ्रमण कराने के लिए ले गए रथ पे। तो सारथी को भी पता था सारी चीजें, उसने ही बताया सिद्धार्थ को। जब कोई बीमार व्यक्ति को देखा तो उसने पूछा कौन है, उसने बोला बीमार है, रोगी है। तो उसने पूछा सिद्धार्थ ने, सब लोग रोगी होते हैं? उसने बोला हाँ, कुछ ना कुछ रोग तो सबको ही होता है। फिर देखा कोई वृद्ध व्यक्ति है, तो उन्होंने पूछा सबको ही वृद्ध होते हैं? उसने सब कुछ, तो बोला एक समय में तो सभी वृद्ध होते हैं। और फिर देखा एक मृत व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई थी, बोला सबको मरना पड़ता है? उसने बोला हाँ, सबको मरना पड़ता है। इसका मतलब थ्योरी तो उसको पता ही थी, उसी ने सिद्धार्थ को थ्योरी दी, ठीक है। लेकिन सिद्धार्थ जो थे वो उसके बाद लौटे नहीं। यतन तो अभी अखरता, जब हृदय शुद्ध होता है तभी ज्ञान स्थिर होता है, नहीं तो वो थ्योरी रहती। ये पॉइंट यहाँ पे बताया। फिर 12वें श्लोक से भगवान बताते हैं कि कैसे भगवान यहाँ पे सब लोगों को मेंटेन करके रखते हैं। यदादित्यगतम तेजो जगत भास्यते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधि मामकाम। तो सबसे पहले बताते हैं भगवान कॉस्मिक लेवल में मैं कैसे सारे जीवों को मेंटेन करके रखता हूँ। यद आदित्य गतम तेजो, जो सूर्य का तेज है वो मेरे से आता है, चंद्रमा का तेज मेरे से आता है। जगत भास्यते खिलम, जिससे सारे जगत में प्रकाश होता है। और यद चंद्रमसी यद जगनो तेजो विधि, जो अग्नि का तेज है वो भी मेरे से आता है। गाम आविश्य च भूतामी धारयामी अहम ओजसा। गाम आविश्य, मैं सारे जो प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह होते हैं, उनमें मैं प्रवेश करता हूँ और मैं उनको धारण करता हूँ। मेरे कारण ये प्लैनेट्स फ्लोट कर रहे हैं। पुष्णामी चौषधिम सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। चंद्रमा के द्वारा सारे जो वेजिटेबल्स हैं, सारी जो सब्जियां हैं, वनस्पतियां हैं, उनमें रस को मैं प्रदान करता हूँ। ये रस देखिए क्या है, ये भगवान से आता है, जो वेजिटेबल्स में रस है। हाँ, एक बार साइंटिस्ट वगैरह ने बहुत ट्राई किया, आर्टिफिशियल वेजिटेबल ट्राई, तो उन्हें पता है क्या कि भाई कैसे क्लोरोफिल बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। तो अपना दिमाग लगाते रहते हैं। तो आर्टिफिशियल लाइट में उन्होंने कुछ ग्रो करने का ट्राई किया, बहुत कुछ वो ट्राई किया, वो सब्जी में कुछ टेस्ट नहीं। आर्टिफिशियल लाइट में किसी तरह से उन्होंने सब्जी वब्जी उगा दिया, कुछ टेस्टी नहीं है उसमें। ये वो भगवान का जो सिस्टम है वो परफेक्ट है। सब्जियों में रस है, देखिए हर सब्जी होती है, हर वनस्पति उसका अलग टेस्ट है। तो रस कहाँ से आता है? वो मून से आता है, चंद्रमा से आता
इसके बाद भगवान बताते हैं कॉस्मिक लेवल पे कुछ छोड़ो, पर्सनल लेवल पे भी मैं ही मेंटेन करता हूँ सारे जीवन को। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता। वैश्वानरो भूत्वा, जीवों में मैं वैश्वानर मतलब फायर ऑफ डाइजेशन जिसको बोलते हैं, जिसके कारण, जिसको बोलते हैं ना जठराग्नि। पेट के अंदर कोई अग्नि है ना, अग्नि है तभी तो डाइजेस्ट हो रहा है, तभी तो उससे एनर्जी रिलीज हो रही है ये। और देखिए कितनी स्पेशल अग्नि है कि हमको नहीं जला रही है वो इतनी स्पेशल अग्नि है कि केवल जो फूड को डाइजेस्ट करती है, वेस्ट पार्ट को सेपरेट करती है। कितना सिस्टमैटिक भगवान ने डाल के रखा है सिस्टम अंदर। हाँ, वही अग्नि डाउन हो जाती है कभी, किसी को कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं ना, किसी को डाइजेशन नहीं हो रहा है, वो अग्नि डाउन हो जाती है, वो जठराग्नि। भगवान ने सिस्टम सेट करके रखा है ये। जैसे भीम को ब्रकोदर बोलते थे, तो भीम के स्टमक में वो अग्नि इतनी तेज थी, भीम जी के स्टमक में जो भी खाते थे वो तुरंत ही डाइजेस्ट हो जाता। ऐसा था। इसलिए उनको हमेशा भूख लगती रहती थी। प्राणी नाम देह, हम प्राणियों की देह में मैं हूँ, मेरे पे आश्रित है, तो इसलिए हम जो भोजन खाते हैं वो पचाने की शक्ति हमें नहीं, वो भगवान की कृपा से होता है। और प्राण प्राण अपान समायुक्त, प्राण और अपान की जो वायु रहती है उनसे मैं युक्त होता हूँ। पचामी अन्नम, चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। 15वें श्लोक में बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदस्य सर्वे रामेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सारे जीवात्माओं के हृदय में मैं स्थित हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति, मेरे से ही लोगों को स्मृति, ज्ञानम जो ज्ञान आता है, अपोहनम जो भूल जाते हैं। भगवान बोलते हैं सब मेरे से ही आता है। हाँ, कोई व्यक्ति है कुछ याद रख सकता है, उसकी शक्ति नहीं है, भगवान की शक्ति उसके सामर्थ्य में नहीं है। हर दिन जब जीव उठता है परमात्मा स्विच ऑन करते हैं, नहीं तो उसको पता ही नहीं रहेगा कि मैं कौन। हर दिन एक नया जीवन है। हर दिन भगवान स्विच ऑन करते हैं तो उसको याद आता है अच्छा मैं ये व्यक्ति। तो ज्ञान, स्मृति, फॉरगेटफुलनेस, ये सब भगवान से आता है। वेदिष्ट सर्वेर अहमेव वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। ये वेदांत कृत, वेदांत विद एव चाह, मैंने ही वेद लिखे हैं, वेदांत कृत, वेदांत विद विदेव चाह, और मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ। भगवान 15वें श्लोक में बोलते हैं। अब जब ये भगवान ने बता दिया कि मैंने ही वेद लिखे, मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ, तो 16 से 18 में त्रिश्लोकी भगवत गीता है। 3 श्लोकों में वेदांत का जो एसेंस समरी दिया है। द्वामिमा पुरुषो लेको लोकेशर अक्षर एव च शरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। द्वाओ इमाओ पुरुषो लोके, ये संसार में दो प्रकार के पुरुष होते हैं, दो प्रकार की जीवात्माएं होती हैं, शर और अक्षर। शर मतलब जो अपने अपने स्वरूप से गिर जाते हैं कई बार, जो बद्ध जीवात्मा है जो भौतिक संसार में। और अक्षर, अक्षर मतलब जो कभी नहीं गिरते हैं, जो मुक्त जीवात्मा है आध्यात्मिक संसार में। शरा सर्वाणि भूतानि, जो भौतिक संसार है वो शर मतलब, शर मतलब जो गिर जाते हैं जीवात्मा, फॉलिबल लिविंग एंटिटीज उनसे भरा हुआ है। और कूटस्थ हो अक्षर उच्चते, जो आध्यात्मिक जगत है मुक्त जीवात्माओं से भरा हुआ है। फिर 17वें श्लोक में बताते हैं दोनों जीवात्माओं के परे एक तीसरा पुरुष है, उत्तमा पुरुषास्तु अन्य। जो उत्तम पुरुष है वो अन्य है, इन दोनों से अलग है। परमात्मेति इति उदाहरता, जिसको परमात्मा बोलते हैं। यो लोकत्रयमाविश्य, वो सारे लोकों में प्रवेश करता है। विवर्ती अव्यय ईश्वर, और इनका पालन करता है। अब ये बताने के बाद, परमात्मा के बारे में बताने के बाद, जो अष्टांग योगी हैं वो किस पे ध्यान लगाते हैं? परमात्मा पे। अब भगवान के बारे में बताते हैं 18वें श्लोक में, यस्मात् अक्षरम अतीतो हम अक्षराद अपि च उत्तमा अपि अतोस्मि लोक वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमा। तो भगवान बोलते हैं यस्मात्, क्योंकि मैं शरम अतीतो हम,
क्षर और अक्षर के परे हूं मैं। मुक्त और बद्ध जीवात्माओं के परे वो जो भगवान है, जो उत्तम है, वो अपने लोक में रहते हैं। इस लोक में, परलोक में, सब जगह उनका यश है, उनकी ख्याति है। उनको क्या बोलते हैं वेदों में? पुरुषोत्तमा, जो सारे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। ये वेदों का सार है। देखिए 3 श्लोकों में क्या सार है? बद्ध जीवात्मा है, मुक्त जीवात्मा है, बद्ध जीवात्मा और मुक्त जीवात्मा के परे जो परमात्मा है, जो सबका पालन करते हैं। हाँ, और वही परमात्मा का जो जो भगवान का एक्सपेंशन है, लॉर्ड का, तो वो ये बद्ध और मुक्त जीवात्मा के परे जो भगवान है, वो अपने धाम में रहते हैं। ये जो जानता है, वही एसेंस जानता है कि ये भगवान है, वो पुरुषोत्तम है, वो सबसे सुप्रीम है। तो जब कोई जानता है तो उसके लाइफ में क्या होगा? वो 90th श्लोक में दिया है, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सा सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत। यो माम एव असम्मूढ़ो जानाति, जानाति जो ये जानता है, पुरुषोत्तम जो जानता है कि भगवान पुरुषोत्तम है, असम्मूढ़ा वो बिविल्डरमेंट के, बिना संशय के, सात सर्वविद भजते माम, हर प्रकार से भगवान के भजन में लगने का प्रयास करेगा। तो हम लोगों को तो थ्योरी पता है, हृदय में तो नहीं जानते हैं, लेकिन एटलीस्ट थ्योरी को पकड़ के हमको भगवान की भक्ति अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। थ्योरी तो पता चलेगी ना शास्त्र से हमको, कि थ्योरी तो यही है। अब जिसको पता लग जाए और जब वास्तव में साक्षात्कार हो जाएगा तब तो भजन करेंगे ही। क्योंकि जिसको साक्षात्कार हो गया, शिव जी बोलते हैं, उमा राम स्वभाव जय जाना, ते ही भजन तज भाव ना आना। कि हे उमा, राम जी का स्वभाव एक बार किसी को समझ में आ गया तो ते ही भजन तजु, भजन को छोड़ के और कुछ करेगा ही नहीं। ये तो हम लोग थ्योरी पता है, लेकिन हमको सिद्धांत पकड़ लेना चाहिए। थ्योरी पकड़ता है, लेकिन जब भाव आएगा तभी भी वही करेंगे। अभी उसी के लिए प्रयास करना है। ऐसा है। सात सर्ववित भजते माँ सर्व भावेन, और पूरे भाव से, पूरे हृदय से वो करेगा। और फिर 20वें श्लोक में इसका फल श्रुति दिया है, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघा। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, इस प्रकार से मैंने जो गुह्य शास्त्र है, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुमको बताया। इति बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यश्च भारत। तो जो भी इस शास्त्र को, इस ज्ञान को समझ लेता है, इसका साक्षात्कार कर लेता है, हाँ, तो सारे अपने प्रयासों में वो सफल होता है। इस प्रकार से ये है 15 चैप्टर। कल से इसको स्टार्ट करेंगे। गृहस्थाश्रम भगवत गीता। जय श्री प्रभुपाद।